ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द पाइसेस, लव लाइफ की अगर बात करें तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ छोटी-छोटी बातों की वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा सिचुएशन में, ठीक है? वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स लाइक किसी बात को लेके कुछ बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट, और ये चीज़ है, और आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो ये राइट नाउ सी आप इस पर्सन की तरफ बहुत इन्फैचुएटेड हैं, बट मुझे लग रहा है कि आपके मन में ना थोड़े डाउट्स हैं इस पर्सन को लेके। आपको ऐसा लगता है क्या ये टॉक्सिक है, ये सिचुएशन, या हो सकता है कि आप जब आप इस पर्सन के अराउंड होते हैं तो आप उस तरीके से बिहेव करते हैं कि आपको लगता है कि क्या ये आपके लिए सही है। तो बेसिकली यू आर फीलिंग इधर उधर इधर उधर। ऑन द अदर हैंड, कोई है जो आपके साथ नई शुरुआत चाहता है। ओके, ये पर्सन दे हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, इमोशंस। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? टू टेक राइट स्टेप्स, प्रूव देमसेल्व्स, यू नो एम्परर एनर्जी हो सकता है। ओ, सो आई जस्ट नॉट इज एम्परर। इनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, ठीक है, कि मतलब वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, या हो सकता है वो राइट स्टेप्स लेना चाहते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? रियली टू वॉक अवे, मतलब इंटेंशंस अच्छी हैं, बट दिस पर्सन इज लाइक दे आर फीलिंग लॉस्ट या वॉकिंग अवे। और हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, या कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या ऐसा कुछ है, या वो वेट कर रहे हैं सही वक्त का। मे बी सेटिंग बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज सेट करके चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत एफर्ट पुट कर दिया, अब बस। शायद उनको आपसे भी कंप्लेंट्स हैं, उनको ये लगता है दैट यू आर टू ईगोइस्टिक, या आपका लाइक यू आर गार्डिंग टू मच। ये चीज़ हो सकती है। सो व्हाटएवर इट इज़, दे मतलब वो सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है? और उनको लगता है कि बस बहुत कर लिया उन्होंने। तो दे आर जस्ट वेटिंग, बट दे विल कम्युनिकेट। मुझे लगता है वो बात ज़रूर करेंगे। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? रशिंग टुवर्ड्स यू। अगेन मुझे लगता है आप लोगों की किसी बात पे बहस हो सकती है, बिकॉज़ कोई वापस तो आ रहा है। और ठीक है कि कोई मतलब somebody is rushing towards you, दोबारा आना चाहता है बात की, बट आप अगेन किसी पर्सन को लेके ऐसा कुछ बहस वगैरह हो सकती है। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है लाइक कोई आपको रीच आउट कर सकता है। somebody is obsessed with you, मुझे लगता है, या आप ऑब्सेसिवली किसी के बारे में सोच रहे हैं, या कोई आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहता है, पैचअप करना चाहता है। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। अब ये कोई न्यू पर्सन है या यू ऑलरेडी नो, बट यस, ये चीज है, but obsessively thinking about you. Now, talking about the career part. Now, career part मुझे लगता है कि पाइसेस आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। You have everything that is needed in the situation, ठीक है? आप अपनी तरफ से लाइक वो स्किल्स, बेसिकली हम बात करें कि वो आपके अंदर वो स्किल्स है, वो हुनर है, और आप हर वो एफर्ट कर रहे हैं, पॉसिबल एफर्ट, जो आपको लगता है कि आपको करियर में मतलब ये कोशिश करें, वो कोशिश करें। एंड इट इज ऑल्सो अबाउट रिस्क लेना, मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रिस्क ले रहे हैं, और वो सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं आप ये भी करेंगे, आप ये भी करेंगे। और मुझे रिकग्निशन दिखाई दे रहा है, लाइक इन द कमिंग टाइम यू आर गेटिंग रिकग्निशन, फेम। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पाइसेस। इवन पार्टनरशिप एज वेल, कि आपके साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहता है, या आप खुद ही टीम है, आप सब कुछ खुद ही हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? इट्स अबाउट दैट। ऑल्दो एट टाइम्स मुझे लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं वो हावी होने की कोशिश करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डोर्स आर ओपनिंग फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर सक्सेस। और ये डिसअपॉइंटमेंट इसलिए होती हैं ताकि आपको आप
आपके काबिलियत के बारे में आपको एहसास कराया जाए बार-बार, आपको रियलाइज़ कराया जाए कि यू लाइक आपके अंदर वो एम्प्रेस एनर्जी है। तो आपका जो करियर है वो एक्सपैंड, मुझे ऐसा लग रहा है इट्स गोइंग टू एक्सपैंड। हाँ, कुछ या तो अननेसेसरी डिलेज़ हो रहे थे, कुछ ऐसा हो रहा था, ओके? दोबारा से मतलब करियर ट्रैक पे आ रहा है, ओके? धीरे-धीरे ट्रैक पे आ रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इस टाइम पे थोड़ा सँभल के चलिए, ठीक है? अपने फाइनेंसेस को लेके मतलब मैनेज करके चलिए, मैनेज योर फंड्स और क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कीजिए, जितना जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने क्रिएटिव साइड को बाहर लेकर आइए। ओह वाओ! गाइडेंस अपने आप ही आ गई। तो गाइडेंस अगेन इट्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बियॉन्ड इल्यूजन, वाओ! फ्लावरिंग। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख नहीं पा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक पर्दे के पीछे। तो डिवाइन इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट, कि डिवाइन उस चीज़ का ख़्याल कर रहे हैं। आप अपने आप को बेहतर बनाने में फ्लावरिंग मतलब क्या बोले उसको कि अलाइनिंग योरसेल्फ, रिसेप्टिव, खिल के रहना, खुल के रहना, दैट्स द एनर्जी। तो आपको यही कहा जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं कि प्लीज़ लेट गो ऑफ सर्टेन थिंग्स, ठीक है? क्या लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन यहाँ पे? ओह! यहाँ पर टॉक्सिक, अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है, अगर आपको कोई आपका सिर खा रहा है, अगर आपको कोई तंग कर रहा है, अगर आपको कहीं से ऐसी यू नो बैड इंटेंशन फ़ील हो रही है, कुछ भी है, उस चीज़ को इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए टोटली। और यस, यहाँ पे देखिए स्नेक है, फेक फेक पीपल, अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट। हो सकता है आपको ऐसा फ़ील हो रहा हो। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट, मतलब एक तो ये खुद को भी मतलब इट्स अबाउट बीइंग वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट, भी खुद भी क्लियर रहिए, ऑनेस्ट रहिए। और दूसरा ये है कि आपको आपका हार्ट चक्र हो सकता है कि आप या तो बहुत डर जाते हैं या आप एनर्जी बिल्कुल ही अपने शेल में चले जाते हैं, तो आपको कहा जा रहा है ओपन अप योर हार्ट स्पेस। ऑफ कोर्स रिसेप्टिव रिसेप्टिव रहिए, ठीक है? लेकिन ये है कि इट्स ऑल्सो अबाउट वर्किंग ऑन योर एनर्जी। जो चीज़ शायद आप नहीं देख पा रहे, वो आप महसूस कर पा रहे हो। डिवाइन तो ऑब्वियसली उस चीज़ को देख ही पा रहे हैं, वो उस पे वर्क कर रहे हैं। बट महसूस कर पाना और अपने आप को उस तरीके से चलाना, तो ये 2 चीज़ें हैं। तो यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है पाइसेस फॉर टुडे। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स डिवाइन। इसका क्या मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्पिरिचुअलिटी या इनर विज़डम, इनर नोइंग, इंट्यूशन उस चीज़ के और करीब लेकर आ रही हैं। तो आपको उन सब चीज़ों का ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, ठीक है? ये आपको डिवाइन समझाना चाहते हैं। देखिए मैं आपको यही कह रही थी, डोंट बिल्ड वॉल्स अराउंड यू। आप देख सकते हैं द माइज़र, 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। इसका मतलब ये होता है कि अपने अराउंड वॉल्स बिल्ड कर लेना। क्यों? क्योंकि कोई डर है, कोई फ़ियर है या आप मतलब आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो हौसला नहीं है, नो। डोंट गो बैक टू योर शेल, कि दोबारा से अपने शेल में चले जाएँ। चीज़ों को फेस करते हुए और फिर आप आगे की तरफ बढ़ें। लोगों को फेस करते हुए, उनको समझते हुए, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए फिर आप आगे की तरफ बढ़ें। So this is what we are getting for all the Pisces. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।